Ladies and gentlemen, we have a very special podcast today. We are live from Pakistan Travel Mart and we have Abdullah Khan with us. He is basically a PIA spokesperson. How are you doing today? I'm fine, Alhamdulillah. Thank you for inviting me on your podcast. अब्दुल्ला क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान ट्रैवल मार्च को लेकर? यहाँ पर डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं, एक छत के नीचे है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, पूरी इंडस्ट्री जो कि रिलेटेड इंडस्ट्री है, जिसमें ट्रैवल है, जिसमें एयरलाइंस हैं, जिसमें टूरिज्म एजेंसीज हैं, टूरिज्म अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं, जो कि रेलिवेंट जगहों के ऊपर आता है, आईटी के लोग हैं, एंड ऑन टॉप दैट हॉस्पिटैलिटी, पूरा पाकिस्तान का एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ है। तो बड़ी कोई अमेजिंग किस्म का एक पूरा एक मेले का सा माहौल है, बिकॉज ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं जो एक लार्जर इकोसिस्टम है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का। तो उस हिसाब से तो सारी एक जगह के ऊपर हैं, बड़ी अच्छी डील्स हो रही हैं, बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हो रही है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीज़ें जो हैं उन पर डिस्कशन हो रही है। सो बड़ी कोई अमेजिंग किस्म की एक्टिविटी है जी इस टाइम पे। और मैं आपकी तरफ कहूँगा कि जो अभी तक नहीं आया वो आए, आके इसको विजिट करें। मेरे ख्याल में 1.5 दिन रह गया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अब्दुल्ला मुझे बताइएगा कि पीआईए किस तरीके से टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है? आप बेसिकली स्पोक्स पर्सन हैं, तो आप बताइए कि क्या क्या और ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो पीआईए लेकर आ रहे हैं? देखें, व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग पाकिस्तान और व्हेन इट कम्स टू यू नो जनरेटिंग टूरिज्म फॉर द कंट्री, पीआईए का एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। वी आर नॉट जस्ट द फ्लैग बेयरर्स ऑफ पाकिस्तान, वी आर ऑल्सो अ गेटवे टू एंटर द कंट्री। और अक्सर जो लोग हमारे से ट्रैवल करते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाईजान पाकिस्तान, जब आप पीआई के जहाज़ में एंटर होते हैं और अभी पाकिस्तान पहुंचे नहीं होते तो आ जाते। सो इन दैट सेंस पीआई की बहुत ज़्यादा हमारी कवरेज है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। पीआई इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेटर इन पाकिस्तान। हमारा नेटवर्क पाकिस्तान में सबसे बड़ा है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्कर्दू ऑल द वे टू गवादर। टूरिज्म अथॉरिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट का एक ओवरऑल इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में टूरिज्म को बढ़ाया जाए। सो पीआईए ने फ़ौरन से पहले उसके ऊपर वॉलंटियर किया एंड वी स्टार्टेड। हमारी 5 से 6 स्कर्दू की फ़्लाइट हुआ करती थी, तो अबाउट 3-4 years ago वी स्टार्टेड विद 23 वीकली फ़्लाइट्स। और ये देखें कि इतना ज़बरदस्त कनेक्शन हमने इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट से स्कर्दू का दिया। और अभी हमने लास्ट ईयर हमने दुबई से भी स्कर्दू को ओपन कर दिया। तो वी हैव मेड ओपन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। सिमिलरली अभी आपने देखा होगा रिसेंटली अभी गवादर एयरपोर्ट बना था, बिल्कुल ऐसा। और गवादर एयरपोर्ट की जो इनॉग्रेशन हुई वो भी पीआई की फ्लाइट्स हुई, एंड पीआई करंटली इज द ओनली ऑपरेटर टू गवादर। सो हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी के अंदर, हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब्दुल्ला मुझे बताइएगा, व्हाट स्टेप्स इज पीआईए टेकिंग टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिज्म? देखें, लाइक आई सेड कि पूरा एक इकोसिस्टम है। सिर्फ एक ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड अच्छी सर्विस मुहैया करना या उसको अवेलेबल करना इज़ नॉट दी ओनली पार्ट इन दिस होल इकोसिस्टम। आपके साथ जो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उजागर करें, पाकिस्तान की खूबसूरती को हम उन जगहों के ऊपर, यानी पेरिस की स्ट्रीट से लेके तो कनाडा के मिसिसागा के ऑफिस ब्लॉक तक, एवरीवेयर यू सी के वहाँ पे जो है शोकेस होते हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो मेजर अर्बन सिटीज़ हैं जिनको हम ट्राई करते हैं। उसके बाद हम उनको पाकिस्तान लेके आते हैं। नाउ वी आर करेंटली वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पार्टनर्स जो कि हमारी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर है, जो पाकिस्तान के सारे लीडिंग ग्रुप्स हैं, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं। और हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हम आपको एंड टू एंड एक सोल्यूशन दें, वेयर बाय यू बाय a ticket of PIA and everything till the time you get back to your home destination, हर चीज़ आपकी कवर। एडिशनली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिलीजियस टूरिज्म का, और हमारे पास सिखों की, बुद्धिस्ट की बहुत अच्छी और बड़ी तारीखी हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं। पीआई बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है जी उनको प्रमोट करने के ऊपर, चाहे वो करतारपुरा है, चाहे वो हसन अब्दाल के अंदर पंजा साहब है, या चाहे वो उनकी जन्मस्थाई है शेखपुरा के अंदर। और हम अभी जो उनके जो 2 इवेंट्स आ रहे हैं, जो उनकी बैसाखी है, उसके बाद जो बर्थडे होती है गुरु नानक साहब की, उनके लिए हम कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, यूरोप से हम उनके लिए पैकेजेस बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए। सिमिलरली हम चूँकि फार ईस्ट की डेस्टिनेशंस को भी कवर करते हैं, तो जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं हमारे पास टेक्सला में, स्वात में, इवन नॉर्दर्न एरिया के अंदर भी हमारे पास एक बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा हमारे पास एक स्टैचू है। तो उनको हम शोकेस करें कि लोग सिर्फ पाकिस्तान साइट सीइंग के लिए या पाकिस्तान का फेमस फूड एंजॉय करने के लिए ना आए, बल्कि लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी पाकिस्तान में आए और उसके साथ पाकिस्तान को एंजॉय करें।
पाकिस्तान की एक्सपीरियंस में पॉइंट। बिल्कुल ऐसा ही है। एक पोस्ट पीआईए के कुछ टाइम पहले वायरल हुई थी, आई थिंक वी आर कमिंग पेरिस, और वो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई है उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से। तो क्या था ऐसा, आई मीन क्यों लोगों ने इतना ज़्यादा उस पोस्टर को ट्रोल किया? देखिए उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये समझना हमें पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स जिस तरीके से लोगों को बताए गए, एंड क्वाइट फ्रैंकली मैं थोड़ा सा इस बात को एलैबोरेट भी करना चाहता हूँ कि जब वो पूरे की पूरी कैंपेन आई तो अखबार में सुबह सवेरे छपी थी। जो हमारी लाइव टेलीकास्ट हुई हमारी इनाग्रेशन की, Okay. उसके बैकड्रॉप पे वो लगी हुई थी, और पाकिस्तान के अंदर किसी को इस तरह का ख्याल नहीं आया, बिकॉज हम बाय नेचर पीस लविंग लोग हैं, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आती। हमारे अक्रॉस द बॉर्डर चूंकि एक स्मीयर कैंपेन वो ऑलरेडी पीआई के खिलाफ चला रहे थे हमारी फ्लाइट की इनाग्रेशन से एक हफ्ता 10 दिन पहले से, बिकॉज उनको ये लगता था कि जी पाकिस्तान या पीआईए फॉर दैट मैटर दोबारा दुनिया के अंदर आ रहे हैं, तो वो बार बार कुछ पुराने इंसिडेंट्स को जो कि नेगेटिव इंसिडेंट्स थे उनको बार बार कोट कर रहे थे कि जी फलाना वाकया हुआ था तो उसके अंदर पाकिस्तानी थे, फलाना वाकया हुआ तो पाकिस्तानी, एंड दे वर बीइंग प्लेस्ड ऑन की इंटरनेशनल नेटवर्क्स एज अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया। वहाँ से वो चीज़ उठी और वो आई, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर सेंसर हुए और पाकिस्तान के अंदर जनरली उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। मैं कुछ स्टैट्स बताता हूँ जो कि हमारे थे, बिकॉज इट इज़ सच अ सक्सेसफुल कमर्शियल कैंपेन कि आप ये देखें कि सिर्फ हमारे ट्विटर के ऊपर 30 मिलियन व्यूज़ थे, ओवरऑल वो Okay. 50 मिलियन की रीच है उसकी। तो अगर आप उसकी एडवर्टाइजिंग इक्विवेलेंस निकालें तो वो $3 मिलियन बनती है, विच वी गॉट एज अ It's नेशन। huge number, एंड yeah. एडिशनली यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जोक साइड उसका सार्किज्म उसकी पर अपना, लेकिन नाउ एवरीवन नोज दैट पीआईए हैज स्टार्टेड इट्स फ्लाइट टू पेरिस, सो Exactly. दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पीआईए एंड फॉर दैट कैंपेन। बिकॉज लोगों ने पूरी मार्केटिंग टीम को ही हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया था, ग्राफिक डिजाइनर चेंज करे, ये करे वो करे, तो बहुत देखें ज्यादा। वायरलिटी जो है ना इन इटसेल्फ, एग्जैक्टली। मैं एक बात बताऊं कि एक बड़ा एक किसी भी ब्रांड मार्केटिंग वाले बंदे के लिए बहुत बड़ा टूल होता है, बिकॉज ऑर्गेनिकली आपकी पूरी कैंपेन पूरी दुनिया के अंदर जारी होती है बिल्कुल और ऐसा लोग ही देख है। रहे होते हैं। इनफैक्ट व्हेन वी लैंडेड इन पेरिस तो वहाँ पे उनकी मीडिया वाले भी हमारी पोस्ट पकड़ के खड़े हुए, एंड क्वाइट फ्रैंकली उनके जहन में एक कॉनोटेशन नहीं थी, दे वर जस्ट सेलिब्रेटिंग कि भाई ये इतना ज़्यादा आपकी वायरल पोस्ट है, सो हम देखें कि हम किससे बने हैं, ये किसने ये बनाई है। और वहाँ से नहीं हमें कोई नेगेटिविटी आई, unfortunately across the border, right? But that is something that we should take it with a pinch of salt, because if they are not happy, then there is something that you're doing right. एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पीआईए कहाँ पर, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर पीआईए को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म और एनीथिंग एल्स? देखिए दो बुनियादी क्या कहते हैं आप उसको फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर which needs to be addressed by not just the government of Pakistan but also the tourism authorities and also the private operators and private hospitality business के अंदर जो associated लोग। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत पीछे है। वेदर आप एयरपोर्ट के ऊपर आए तो एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट लाउंजेस आपके पास उस तरह डेवलप नहीं है जिस तरह दुनिया के बाकी एयरपोर्ट्स पे होते हैं। बाहर निकले तो मीट एंड असिस्ट के उस तरीके के प्रोग्राम नहीं है, यू कैन नॉट बिल्कुल। हायर अ मीट एंड असिस्ट। ठीक है, उसके अलावा लोगों का ये ख्याल होता है कि भाई यहाँ पे बहुत कोई हाई अलर्ट कोई सिक्योरिटी जो है ना सुपर चार्ज मुल्क है ये, तो उसको हमें थोड़ा सा कटेल करना पड़ेगा, बिकॉज जनरली पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके बेहतरीन से खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो देयर इज़ जीरो क्राइम इन एनी केस अगेंस्ट एनी वन। सो हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, बट हमें थोड़ा सा प्रोजेक्शन और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम गेटिंग अ वीज़ा टू ऑल द वे कि जो आपने दरमियान में मोबिलिटी या लॉजिस्टिक्स हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बाहर से आया तो उसको वो हैकलिंग टैक्सी ड्राइवर ना मिले कि आप मेरे साथ आओ मेरे साथ बिल्कुल आओ, ऐसे। उसने पहले से मीट एंड असिस्ट करवाया हो या वहाँ पे चीज़ें लगी हुई हो, यू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अब वहाँ पे चले जाएं, जो आपकी टैक्सी हेलिंग सर्विसेज होती है उनकी वहाँ पे कवरेज अच्छी हो, जो आपके एयरपोर्ट से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सिस्टम अच्छा हो, होटल जो हैं वो अच्छे हों, उनकी बेसिक अमेनिटीज़ उसके अंदर हों, दस्तियाब हों, क्योंकि होता ये है कि लोग एयरबीएनबी पे या booking.com के ऊपर लोगों के घर के कमरे बुक करके आ जाते हैं, बड़ी बेयर मिनिमम उनके ऊपर चीज़ें होती हैं, सिर्फ कंबल और बिस्तर आपने दिया हुआ होता है, नथिंग एल्स, आप ज़्यादा समझते हैं कि एसी लगा लो। तो जो अमेनिटीज़ हैं वो करें, तो कहने का मतलब उसके ऊपर ये है कि पूरा इकोसिस्टम है जिसने ऊपर आना है। ट्रैवल इज़ वन एस्पेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन बिल्कुल ऐसे। एस्पेक्ट, लेकिन अदर देन दैट पूरे इकोसिस्टम को हमें करना पड़ेगा और हमें एक सिनर्जाइज्ड एफर्ट से सबको मिलकर आगे इसको लेकर चलना। और ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जहाँ पर पीआईए इस वक्त वर्किंग कर रही है? एडिशनल रूट्स यस। देखें, अभी रिसेंटली हमने पेरिस या यूरोपियन ऑपरेशन को हमने रिज्यूम किया है। पेरिस इज़ द फर्स्ट डेस्टिनेशन, आफ्टर दैट वी आर लुकिंग एट
Scandinavia, Oslo, Copenhagen. We are also looking at Barcelona. We are also looking at Milan. अच्छा, ये हो सकता है कि मे बी इफ़ वी कैन नॉट ऑपरेट डायरेक्टली देन वी कैन हैव अ कोड शेयर और इंटरलाइन पार्टनर जो कि हमारे साथ आए और वो आके हमारे नेटवर्क के ऊपर वो डेस्टिनेशंस भी बने. एडिशनली यूके इज़ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन टारगेट. और बहुत एक बड़ा डायस्पोरा वहाँ पे अबाउट 1.4 मिलियन पाकिस्तानीज वहाँ पे रहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान के साथ उनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए, खासतौर पे फैमिलीज़ के लिए, खासतौर पे एल्डरली लोगों के लिए, कि वो वाया पॉइंट्स और 2-2 किलोमीटर की ट्रांजिट के ऊपर वॉक ना करना पड़े, उनको व्हील चेयर असिस्टेंस उनके लिए दस्तियाब. सो हम उस डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे हैं. इसके सिमिलरली हम गल्फ और मिडल ईस्ट वाले के ऊपर हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं. और फार ईस्ट के ऊपर हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क है. मलेशिया हम जाते हैं, वो बड़ा एक अच्छा नेटवर्क है पाकिस्तानियों की. तो नेटवर्क हमारा बड़ा हो रहा है. अब्दुल्ला, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अगले 5 साल में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री में कहाँ पर होगा? देखिए, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और इतना अच्छा पोटेंशियल है कि शायद हम उसको खुद रियलाइज़ नहीं करते. हम बात बहुत ज़्यादा बोलते हैं. आपने अभी रिसेंटली देखी होंगी कि कुछ मीम्स थी या सोशल मीडिया पोस्ट थी कि CNN ने भी पाकिस्तान को वन ऑफ द डेस्टिनेशन दैट नीड्स टू बी ट्रैवल टू ड्यूरिंग 2025 डिक्लेयर किया है. उसके अलावा भी इस तरह के इवेंट्स आते हैं. ईयर ऑफ द माउंटेन के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने शोकेस किया था. बाकी और बहुत सारी चीज़ें. तो इनिशिएटिव्स हैं. दुनिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस बात का, बिकॉज जो जनरल डेस्टिनेशंस हैं ना जहाँ पे हर बंदा जाता है, एक जो नया जेन जी और मिलेनियल वाला फैक्टर है ना, जो कि नॉर्मली कन्वेंशन रास्ते पे चलना पसंद नहीं करते हैं. दे वांट टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर देयर ओन वर्ल्ड. Yes. तो वो आ रहे हैं पाकिस्तान बिकॉज दिस इज स्टिल वन ऑफ दोज एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस जिसके ऊपर ना यू कैन हैव अ ब्रैगिंग राइट कि जी मैं पाकिस्तान गया था, एंड यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट. सम पीपल वुड से कि यार ये तो बड़ा खतरनाक बोल के तुम किधर गए थे, जी. एंड देन दे वुड शो द पिक्चर. सो ये कि हम नेचुरली हम देखते हैं कि ये चीज़ होगी. सो पोटेंशियल इज देयर. नेक्स्ट 5 years आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है. और इसलिए मैं जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि हमने लेट्स सपोज स्कर्दू के ऊपर 23 वीकली फ्लाइट शुरू तो की थी, लेकिन स्कर्दू का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था. वहाँ पे इतने होटल्स नहीं थे. लेकिन गुज़श्ता 2 सालों के अंदर आपने देखा है कि बड़े वर्ल्ड क्लास आए, अच्छे होटल्स आए. और आप देखें विंटर टूरिज्म जहाँ -14 -15 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे. होता है, तो वहाँ पे लोग पहले स्कर्दू के लोग नहीं रहते थे, बट लोग विंटर टूरिज्म के लिए भी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं. सो पोटेंशियल है. थोड़ी सी जिस मैंने आपको कहा था कि सिनर्जाइज्ड एफर्ट हम करें, तो इस पोटेंशियल को आप अगर एक्सप्लॉइट कर लें तो आपका अमेजिंग हो जाएगा. पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ दोस टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड जो कि आप देखते हैं. दैट्स ट्रू, बिकॉज हमारा जो यंग टैलेंट है, बेसिकली इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो टूरिज्म इंडस्ट्री में कदम तो रख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं. तो क्या कहना चाहेंगे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में? देखें, बड़ा एक अमेजिंग काम ये है कि अब हमारे पास इंटरनेट, और हमें अब दूसरे मुल्क में जाके उनकी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को देखने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट सर्च इट ओवर इंटरनेट. आपको बड़ी बड़ी गाइड्स मिल जाती हैं, बड़े बड़े लेआउट्स एंड प्लान्स मिल जाते हैं. किस तरीके से आपने संभालना है. यू कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम दोज मार्केट्स जो कि एक एस्टैब्लिश्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन. तो मेरा एक अकलौती एडवाइस है कि इस बिजनेस में ज़रूर आए, लेकिन इसको प्रॉपर करें, इसको सही तरीके से करें. इसके अंदर अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करें. भले रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, लेकिन अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें. अगर कोई आ रहा है तो जो देखें, हमारी जो बेसिक वैल्यू है पाकिस्तानियों की, विच इज़ हॉस्पिटैलिटी, वो अपने अंदर इनकलकेट करें. वो लोगों को लेके जाएं, उनका एंड टू एंड उनके मसलों को हल करें, उनको दिखाएं. अभी जिन लोगों के साथ हम बात करते हैं, प्रिडोमिनेंटली लोगों का पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुतालिक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत हेल्पफुल हैं. आप कहीं चले जाएं तो चाय पिए वगैरह आप वहाँ से उठ के जा नहीं सकते, या वो खाना ज़बरदस्ती देते हैं, या बाज़ारों में जाएं तो वो उनसे पैसे नहीं लेते. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर गेटिंग रिकग्निशन ग्लोबली. और ये पूरी दुनिया में लोगों को पहचाना चाहता है कि पाकिस्तान में भी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड स्टीरियोटिपिकली, बट व्हेन यू गो टू पाकिस्तान यू रियलाइज दैट इट इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट नेशंस अराउंड द वर्ल्ड. बिल्कुल. इस वैल्यू को इनकलकेट वो लोग भी करें जो कि नहीं करते. जस्ट डू नॉट लुक इट एज अ बिजनेस प्रोपोजिशन. डू नॉट लुक एट द टूरिस्ट दैट आर कमिंग एंड विजिटिंग योर कंट्री एज चलते फिरते बिजनेस. ठीक है. ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, ट्रीट देम with the same value that has been incorporated by us by the centuries old traditions. ठीक है. ये हम हॉस्पिटैलिटी हमारी DNA के अंदर है, उस DNA को यूज़ करें. ये तरबियत हम अपने घर से सीखते हैं, वो तरबियत को इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से लोगों को ट्रीट करें. आप यकीन करें, लोग यहाँ से ना ओवरवेल्म जाते हैं. बिल्कुल. एंड द गुड थिंग इज दैट PIA टूरिज्म
के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आई कैन सी दैट कि पीआईए की यूजुअली बहुत सारी क्रिकेट टीम्स भी बनी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को लेकर? देखिए अगेन हम जब आजकल पीआई को देखते हैं या एक पीआई की एक बैशिंग की कभी कभी पूरे एक कैंपेन या मुहिम चल रही होती है, सो आप बहुत सारी चीज़ों को आप रियलाइज़ नहीं करते कि वो पीआई की कंट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान में है। और भले पीआई माइट हैव बीन स्ट्रगलिंग, अब नहीं है, मैं खुल के बात करता, आई थिंक वी आर ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर हम ग्रीन है, हम एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभर आए हैं। बट पॉइंट उसके ऊपर ये है कि येस वी हैड कपल ऑफ बैड डेकेड्स, बट दैट कैन नॉट जस्ट मेक अस और बिकम आवर आइडेंटिटी कि जी हम बस ऐसे ही हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पीआई ने दुनिया के क्रिकेट के ऊपर, दुनिया हॉकी के अंदर, दुनिया स्क्वाश के अंदर जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शायद दुनिया नहीं कर सकती। फ्रॉम जहांगीर खान, who is now the sports considered declared as the sportsman of the millennium, to Janshir Khan, to Roshan Zaman Khan, to Qamar Zaman Khan, ठीक है, they were all PI employees। PI की कोल्ड स्कीम होती थी, उसके ऊपर ये आई थी और PI ने इनको नर्चर किया, नरिश किया, एंड देन दे बिकेम वर्ल्ड बेस्ट। और फिर वो ट्रॉफीज लेके आए, उससे PI का नाम नहीं, उससे पाकिस्तान का नाम रोशन। बिल्कुल ऐसे। सिमिलरली इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी दुनिया के अंदर खेली जाती है, वो पाइनियर पीआई ने किया। नॉट मेनी पीपल नो कि जी उसका क्रेसेंट वाली ट्रॉफी जो है दैट वाज एक्चुअली मेड बाय पीआई फॉर दैट ट्रॉफी। और शुरू के आप इसको गूगल या विकिपीडिया कर लें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के अर्लियर ऑन एडिशन थे, they were all sponsored and conducted by PI। Similarly cricket, we have given the greats of cricket जो कि PI और PI के अंदर nurture होकर निकले, starting with the legendary आप उधर हनीफ मोहम्मद एंड आप उनकी फैमिली यस से यस लेके यस। प्रॉब्ली अभी आप सरफराज तक आए, या शोएब मलिक भी एट वन पॉइंट हमारे पास थे। So, everyone, including Wasim Akram, including Moin Khan, including Saklan Mushtaq. Not many people know that Imran Khan also used to work for PIA. So, ये आपकी कंट्रीब्यूशन लोगों को नहीं नजर आती। और ये ठीक है, अब बहुत हम ये बातें बहुत सारी ऐसी है कि हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होंगी। इट वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव, इट इज सो पॉइंट उसके ऊपर ये है कि हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स को करने की। अभी भी हमारी क्रिकेट अकेडमीज, हमारे स्टेडियम्स पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, और वहाँ पे बच्चे पीआई एम्प्लॉयज नहीं या पीआई एम्प्लॉयज के बच्चे नहीं, नॉर्मल कॉमन बच्चे आते हैं, आके खेलते हैं। हमारे वी गॉट अ क्रिकेट अकेडमी जिसमें लड़कियां आके प्रैक्टिस करती हैं, लेडीज क्रिकेट अकेडमी इन पीआई। तो वहाँ पे मैं जाके खुद जब उनको देखता हूँ, उनका टैलेंट अमेजिंग है। और आप ये देखते हैं कि ये वो सारी फैसिलिटीज हैं, ये वो सारी कंट्रीब्यूशन है जो पीआई ने एज ए नेशनल फ्लैग बेरर ऑफ दिस कंट्री दे हैव डन। और हम इसका अपना इश्तिहार इसलिए नहीं चलाते बिकॉज अपनी परफॉर्मेंस खुद आपको नहीं बतानी चाहिए। बट देन अगेन nobody can underestimate the value that PI has added in the sports of this country। दैट्स ट्रू। सो बेसिकली पीआईए प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल। दैट्स We do, ग्रेट, we do। दैट्स ग्रेट। और हम ये मैं आपको एक बात बताऊं कि PI is one of the largest female employers in Pakistan। Not many people realize that हमारा क्रू कितना ज़्यादा है, हमारा ग्राउंड स्टाफ कितना ज़्यादा है, एंड जो पॉलिसीज, जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं, वो जो अब नई नई मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, दे सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर पॉलिसी गाइडलाइंस, जो कि जेंडर इक्वालिटी या बैलेंस वर्क लाइफ जो एनवायरनमेंट है उसके लिए PI ने की। बिल्कुल, पीआईए ने एक ट्रेंड सेट किया है, एक बेंचमार्क एयरलाइन है ये डेफिनेटली। तो लोग इस चीज से सीखेंगे तो लास्ट में। सो इट वाज नाइस टॉकिंग विथ यू अब्दुल्ला। क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में हमारी पूरी टीम को और पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की टीम को? नहीं जी, कंग्रेचुलेशंस टू योर टीम। बहुत ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज बड़ा ही एक हमने इंटरेक्टिव और बड़ी मज़ेदार किस्म की हमने डिस्कशन की जो कि नॉर्मली हम नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। एज ए स्पोक्स पर्सन आई नॉर्मली हैव टू स्टिक टू जो चैलेंजेस एंड द इश्यूज जो कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता है, बट बड़ी एक इंटरेक्टिव, बड़ी एक डायनामिक डिस्कशन हमारी हुई। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पीटीएम के ऊपर मैं सबको ये कहूँगा कि बड़ी अमेजिंग किस्म का एक मेला लगा हुआ है और बड़ा अच्छा एक्टिविटी है। आप अपने ख़ानदान, अपने कुंबे को लेके, अपनी फैमिलीज को लेके यहाँ पे आएँ, आपका एक अच्छा टाइम गुजरेगा, एंड यू विल, अगर आप नहीं आए तो यू विल मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।